नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राजेश। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव कुछ ही समय के बाद होने वाले हैं। यूपी विधानसभा चुनावों की चर्चाएं अब लगातार तेज हो गई हैं। विधानसभा चुनाव में हरदोई भाजपा की क्या रणनीति रहेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज भाजपा जिला उपाध्यक्ष संदीप सिंह जी हैं। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हरदोई भाजपा की क्या रणनीति रहने वाली है। संदीप जी, आपका जनसंवाद न्यूज में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में इस बार योगी जी के सामने ओवैसी जी की भी चुनौती होगी। ओवैसी फैक्टर कितना यूपी चुनावों में काम करेगा? देखिए राजेश जी, ऐसा हम आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनना तय है। ओवैसी जी का उत्तर प्रदेश में कोई महत्व नहीं है। विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और विकास के नाम पर जीतेगी। ओवैसी आए चाहे कोई आए, यहाँ कुछ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी राज कायम है। और 2017 का जो चुनाव जिस तरीके से हम लोग जीते थे, उसी तरीके से 2022 का हम लोग चुनाव जीतेंगे। विकास का मुद्दा हमारा नंबर 1 का मुद्दा है। हमने भगवान राम का मंदिर बनवाया है, हमने हर गांव को सड़क से जोड़ा है। ये सब चीज़ों को लेकर हम जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की पहचान हिंदुत्व की रही है, तो निश्चित रूप से सब मिलकर सरकार को बनाने का काम करेंगे। भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर इस बार चुनाव मैदान में जाएगी। भाजपा विकास के मुद्दे पर जाएगी। भगवान राम का मंदिर बनाया है, इस मुद्दे को लेकर भगवान राम हमारी आस्था का प्रतीक रहे हैं और हिंदुओं की आस्था भगवान राम के साथ जुड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी आस्था के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करती है। जो संकल्प लिया था राम मंदिर बनवाने का, वो पूरा किया। इसलिए जनता 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी और योगी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस बार समाजवादी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां काफ़ी दुरुस्त कर ली हैं। लगातार वो भी अपनी तैयारियों को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। सहयोगी दलों के साथ उनका गठबंधन लगातार जारी है। कई छोटे छोटे दलों ने समाजवादी पार्टी को अपने दल के सदस्य के रूप में जो है ज्वाइन कराना शुरू कर दिया है। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर इतना ही कहना है कि पहले बुआ बबुआ आए, फिर पप्पू टीपू साथ हुए। ये सब लोग मिलकर देख चुके हैं, छोटे छोटे दल मिलाकर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये केवल अपने अस्तित्व को बचाने का उत्तर प्रदेश में प्रयास कर रहे हैं। 2022 में संपूर्ण जो राजनीतिक छोटे छोटे दल हैं, इनका अस्तित्व खतरे में है। ये सब समाप्त हो जाएंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी ही स्थापित रूप से राजनीति करेगी और भारतीय जनता पार्टी अगले 25 साल तक उत्तर प्रदेश में शासन करेगी। समाजवादी पार्टी को आप एक चुनौती के रूप में लेते हैं? नहीं, कोई चुनौती है ही नहीं। हम 350 से ज़्यादा विधायक बनाकर दोबारा 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के दम पर, अपने बूथ अध्यक्षों के दम पर, अपने पन्ना प्रमुखों के दम पर सरकार बनाएगी। किसी राजनीतिक दल की कोई चुनौती नहीं है। छोटे छोटे दलों के साथ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व गठबंधन करने की बात कर रहा है, लेकिन छोटे छोटे दल लगातार भाजपा को आंख दिखाने का काम कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, किसी को कोई आंख दिखाने का काम नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर जो हमारे साथ काम करेगा, जो विकास की गंगा को गांव तक ले जाने का काम करेगा, ऐसे सब लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। यहाँ ना किसी को आंख दिखाई जाती है, ना किसी की आंख देखी जाती है। ओम प्रकाश राजभर लगातार भाजपा पर फारिग हैं और सहयोगी के रूप में वो आपकी यूपी सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने भाजपा पर तीर कमान जो है अपने कस लिए हैं। क्या इस बार ओम प्रकाश राजभर से आपकी गठबंधन होगा? ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या है क्या नहीं, लेकिन इतना मैं आपको जरूर बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जो दल हमारे सहमत होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहेंगे, जो प्रदेश में विकास की राजनीति करना चाहेंगे, वो सब हमारे साथ आ सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर का एक अभी वीडियो वायरल हुआ था, इसके बाद भी क्या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ गठबंधन करना पसंद करेगी? ऐसी चर्चा आपके द्वारा सुन रहे हैं कि गठबंधन हो रहा है, ऐसी चर्चा तो हमारे संगठन में है नहीं। निषाद पार्टी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाने का काम कर रही है और सहयोगी आपकी पार्टी है, क्या कहेंगे? आंख दिखाने जैसा कुछ नहीं। वैचारिक मुद्दे होते हैं, जिसका राजनीति में जिसकी विचारधारा एक दूसरे से मिलती है वो साथ में काम करते हैं, नहीं मिलती है तो वैचारिक मतभेद होता है। राजनीति में संभावनाओं का खेल है, आगे देखिए क्या होता है। राजनीति संभावनाओं का खेल है। ऐसी संभावनाएं यहाँ पर जताई जा रही हैं कि यहाँ से कुछ विधायक भी टूटकर जो है अन्य दलों में जा सकते हैं। ऐसी चर्चाएं आम आदमी पर जहन में जो है लगातार सवाल चल रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे? आम आदमी के जहन में हम आपके द्वारा सुन रहे हैं, अभी तक तो ऐसी कहीं कोई चर्चा है नहीं। हमारे कई विधायक, पूर्व विधायक हमारे यहाँ ज्वाइन करने के लिए लाइन लगाए खड़े हुए हैं।
भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी 8 विधानसभाओं से 8 विधायक बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हरदोई की अहम भूमिका होगी। भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए लोग नेता लाइन लगाए हुए हैं, लेकिन आज सीतापुर के सदर विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। ये उनका अपना निजी विचार है, उनको विधायक नहीं बनना होगा। सीतापुर हो चाहे संपूर्ण उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने हर मुद्दे को पूरा कर अपने घोषणा पत्र के हर संकल्प को पूरा करने का काम किया है। जनता के हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतरी है। हम अपने हरदोई का उदाहरण लें, अर्जुनपुर का पुल था, आप देखिए कितने सरकारें बीत गईं, सब आश्वासन देते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने के विधायक आदरणीय माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी ने संकल्प लिया था कि 2022 का चुनाव अर्जुन पुल के शिलान्यास से शुरू करेंगे, और आप लोगों ने देखा होगा कि घोषणा हो गई, जल्दी उसका शिलान्यास होने वाला है। जनता के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे। जनता का एक बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई। महंगाई इस समय जो है आम आदमी को काफ़ी परेशान कर रही है। महंगाई पर मैंने स्वयं देखा है कि आपने कई आंदोलन भी किए। इस समय जो महंगाई है उससे आप लोग किस प्रकार से निजात पाएंगे, किस प्रकार से जनता को जो है सहूलियत देंगे और चुनाव में जाएंगे? महंगाई निश्चित रूप से जितनी आप बता रहे हैं उतनी महंगाई नहीं है। हम जब लोग महंगाई के खिलाफ लड़ते थे, आप देखिए पेट्रोल उस समय सोनिया गांधी जी की और मनमोहन जी की जब सरकार थी तो पेट्रोल उस समय 83 रुपये पहुँच गया था। आज पेट्रोल कितने रुपए में? 93 रुपये में है। आप अगर आकलन करेंगे तो महंगाई उस हिसाब से नहीं है। महंगाई को विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए उसको मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा जैसा कुछ नहीं। जो महंगाई कांग्रेस के सरकार में थी, जो भ्रष्टाचार कांग्रेस के सरकार में था, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के लोगों ने जो भ्रष्टाचार का केंद्र बना लिया था, उन भ्रष्टाचारियों को खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। इसलिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस महंगाई के मुद्दे को जबरदस्ती थोप रहे। कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी इस बार कोई चुनौती पेश कर पाएंगे आप? मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल की कोई हैसियत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश करे। भारतीय जनता पार्टी का सक्षम संगठन, मजबूत बूथ को लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं, और आप देखना 350 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर। हरदोई भाजपा किन किन मुद्दों पर इस बार जनता के सामने जाएगी? हमने आपको बताया ना कि हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। हमने बहुत विकास के काम किए, उन सब चीज़ों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित ही जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। आप युवाओं में अच्छे खासे लोकप्रिय हैं, युवा आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है तो युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या नया करेगी? राजेश जी, नया करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सब नया ही करती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 26 से 28 लाख लोगों को स्वरोजगार दिया गया। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो 5 साल की सरकार में केवल उन्होंने 2,50,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी थी, और ऐसी कोई भी नौकरी नहीं थी जिसमें हमारे गांव के गरीब किसान को अपना खेत गिरवी न रखना पड़ा हो, या उनकी महिलाओं को अपने जेवर न गिरवी रखने पड़े हों। बसपा की अगर हम बात करें, पूरे 5 साल के सरकार में केवल 91,000 लोगों को नौकरी दिया, और नौकरी देना, ट्रांसफर करवाना, ये भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए थे। उनके मंत्रियों की आय का एक बड़ा स्रोत हुआ करता था। लेकिन जब से योगी जी की सरकार आई है, 4.5 साल में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। और मैं दावे से कह सकता हूँ, एक ऐसा नौजवान नहीं होगा, एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कह दे कि मुझसे 1 रुपए की कहीं रिश्वत पड़ी हो। तो ये जनता, युवाओं के लिए काम किया है योगी जी ने। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। अब तक लगभग 600 किसानों की मौत भी हो गई है, ऐसा उनका कहना है। क्या किसान आंदोलन आने वाले विधानसभा चुनावों पर भाजपा के रणनीति पर किसी प्रकार से पानी फेर सकते हैं, या मतलब कोई ऐसा उनका प्रभाव रहेगा क्या? टिकैत जी का प्रायोजित धरना है, उसमें किसान कोई नहीं जुड़ा है। देश का किसान, नौजवान, प्रदेश का किसान, नौजवान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों से प्रसन्न है, इसलिए ये सब प्रायोजित हैं, इस पर किसी का कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए, जनसंवाद न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।